व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ठाकुर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड के एग्ज़ाम में यानी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर में आए हुए आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन। हम उन सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कैटेगराइज करेंगे जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यू में आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन उसी में ही कवर हो जाएंगे, तो बार बार नहीं लिखे हैं, वो एक ही बार लिखे हुए हैं। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। 2023 में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैनेजमेंट को डिफाइन करना था, साथ में उसके फीचर बताने थे। 2022 में आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी थी, वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। 2021 में आपको बताना था अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। मैनेजमेंट के फंक्शन 2020 में पूछे गए थे 6 नंबर के क्वेश्चन में, और साथ में इसी तरह से 2019 में आपसे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 2 नंबर के क्वेश्चन में। आपने 5 सालों के पीवाईक्यू को देखकर एक चीज़ का तो अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा कि क्वेश्चन छोटे और बड़े सभी मार्क में आते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है। अगर फंक्शन पूछा है तो 6 नंबर में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव पूछा है तो 2 नंबर में भी आ सकता है। इस वाली बात का ज़रूर ध्यान रखना। चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपके लिए एक स्पेशल बात लिख रखी है। फिजिकल एजुकेशन के पेपर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सरफेस से ना देकर उन्होंने क्या किया है, एक टॉपिक दिया, टॉपिक के अंदर का टॉपिक, यानी अगर आपने किताब को ध्यान से पढ़ा होगा तो सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलना कि बिजनेस स्टडी में पेपर भी कुछ इसी तरह का ही आएगा कि डायरेक्ट सरफेस का क्वेश्चन ना देकर हो सकता है उससे अंदर वो किसी और टॉपिक को बता दे और उस टॉपिक के बारे में आपसे पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ध्यान रखना, मतलब आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाए कम से कम आप उन्हें छेड़ जरूर सकें। तो ये वाली बात ज़रूर ध्यान रखना। चैप्टर 2 में 2023 में 5 नंबर में आया था हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल। 2022 में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया था, उनके प्रिंसिपल पूछे गए थे, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया था। 2021 में फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस 4 नंबर में पूछा गया था, कंपेयर करने को कहा गया था। 2020 में डिवीजन ऑफ वर्क को, यानी ये आया अब की बात, जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक क्वेश्चन जो आपसे सब टॉपिक का पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन यानी इस बार आने के क्वेश्चन इनके ज़्यादा चांसेस है जो सब टॉपिक के होंगे, ना कि सीधे सरफेस के। ये बहुत ही आपकी खुशकिस्मती की बात होगी अगर सरफेस का क्वेश्चन आ गया तो खुश होकर वहाँ पे नाचने लग जाना। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि सब टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं, जो ये 2 आपको देखने को मिल रहे हैं, इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। आगे चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में चलते चलते एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज जितने भी हैं उन सबको आपको लिखवा रखा है, एक वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को ज़रूर देखना। तो चैप्टर 3 में 2023 में आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन आई थी 5 नंबर में। 2022 में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है 4 नंबर में आया था। गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है 6 नंबर में आया था। और बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था 2020 में। 2019 में क्वेश्चन आया था सोशल एनवायरनमेंट, जो कि 2 नंबर का आया था। चैप्टर नंबर 4 2023 में प्लानिंग को डिफाइन करने को आया था, इसकी इंपॉर्टेंस 4 नंबर में पूछी गई थी। 2022 में आपको पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के बीच में 5 नंबर में पूछा गया था। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग ये 6 नंबर में आपसे पूछी गई थी। कितने तरह के प्लान होते हैं ये आपसे 3 नंबर पूछा गया था 2020 में। 2019 में आपसे पूछा था प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला दूँ कि आपको सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है सरफेस एरिया के क्वेश्चन के मुकाबले, क्योंकि मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दिया है। मैं 2 बार 3 बार और बताने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा कि आपको सरफेस एरिया के मुकाबले जो सब टॉपिक हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आप कोशिश करो, रटो। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में इस स्टेप के बाद में क्या होता है, इस स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप आता है, ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखो। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग से 2023 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस बताने थे। 2022 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको डेलीगेशन क्या है वो बताना था, उसके एलिमेंट क्या क्या है वो बताने थे। 2021 में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के बीच का फ़र्क बताना था, जो कि 6 नंबर में आया था। 2020 में आपको ऑर्गेनाइजिंग के जो इंपॉर्टेंस है उसको बताना था आपको 3 मार्क्स में। इसी तरह से 2019 में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये आपका 2 नंबर में आया था, और ये एक थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है जिसके ऊपर आपको या तो केस स्टडी भी आ सकती है या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग से 2023 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। ये एक अच्छा टॉपिक भी है, इसको याद रखना कि कौन से स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के।
2022 में 4 नंबर का एक ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, साथ में उसके मेथड पूछे थे। 2021 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया था। 2020 में इसी तरह से 3 नंबर में आपसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में फ़र्क पूछा गया था, डिफ्रेंशिएट करना था आपको। 2019 में HRM का रोल क्या है स्टाफिंग में, ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। डायरेक्टिंग से 2023 में 5 नंबर का मास्लो की हायरार्की के बारे में पूछा गया था। 2022 में 4 नंबर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर कौन से हैं वो पूछे गए थे। 2021 में 6 नंबर का मोटिवेशन को क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछा गया था। 2020 में 3 नंबर का पूछा गया था जिसमें ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बीच में फ़र्क पूछा गया था, इस पर स्टार बना लेना। इसके बाद कम्युनिकेशन क्या है 2 नंबर का आपसे पूछा गया था 2019 में। चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग क्या है। 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें कंट्रोलिंग के प्रोसेस पूछे गए थे। 2022 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था जिसमें कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई थी। 2021 में एक 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें रिलेशनशिप पूछी गई थी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। इसी तरह से 20 में 3 नंबर का क्वेश्चन है कंट्रोलिंग की टेक्निक को लेकर। 2019 में कंट्रोलिंग को डिफाइन करने के लिए एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर नंबर 9 अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चन की आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप कहेंगे कि हाँ सर इनके आंसर बता दो, आंसर के ऊपर भी वीडियो बना दो या फिर इन सबको डिफाइन कर दो कि ये कैसे है, किस तरह से इनको करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2023 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था 4 नंबर में वर्किंग कैपिटल क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको कहूँगा स्टार बनाओ और लिखो साइकिल के बारे में भी, वर्किंग कैपिटल साइकिल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार। 2021 में 6 नंबर में पूछा गया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, इसको एलैबोरेट करने को कहा गया था। 2020 में आपको फिक्स और वर्किंग कैपिटल के बीच का फ़र्क पूछा गया था 3 नंबर में। 2019 में आपसे डिविडेंड डिसीजन के बारे में पूछा गया था 2 नंबर में। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले याद रखना जो बच्चे अभी तक भी यहाँ तक रुके हुए हैं कि उनके लिए मैं इसी तरह से इकोनॉमिक्स का, इसी तरह से मैं आपके लिए इंग्लिश का, इसी तरह से मैं आपके लिए अकाउंट का, इन तीनों सब्जेक्ट के भी ऐसे ही हर एक टॉपिक यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और साथ साथ में किस तरह की वेटेज है, सभी जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो सारी इन सब्जेक्ट के लिए यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट के लिए और साथ ही साथ में इंग्लिश के लिए, ये भी मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ आगे आने वाले सेशन में। तो जुड़े रहना। जिन लोगों ने क्या नहीं किया पता है ना, वो 3 अच्छे काम वो नहीं किए हैं तो उनको कर लो जल्दी से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमें आपकी सीरीज़ अच्छी लगी, इस तरह की और सीरीज़ बनाते रहो। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट में 2023 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या काम है, फंक्शन क्या है। फिर 2022 में आपसे पूछा गया था सेबी क्या है और साथ में उसका रोल क्या है 4 नंबर में। 2021 में आपसे पूछा गया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है 6 नंबर में। 2020 में इसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में फ़र्क पूछा गया था 3 नंबर में। 2019 में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं दोबारा बता दूं जिन बच्चों ने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखो और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और उस क्वेश्चन के साथ में इसको भी प्लस कर लेना जो हम अभी कर रहे हैं। तो 2023 में आपसे चैप्टर नंबर 11 से क्या पूछा गया था। चैप्टर नंबर 11 में 2023 में आपसे पूछा गया था कि मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट हैं। 5 नंबर में आपका एक क्वेश्चन था। 2022 में इसी तरह से आपसे ब्रांडिंग पूछी गई थी, वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस 4 नंबर में पूछी गई थी। इसी तरह से 2021 में आपसे मार्केटिंग के फंक्शन पूछे गए थे 6 नंबर में। 2022 में सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में फ़र्क बताना था आपको 3 नंबर में। साथ ही साथ में 2019 में आपसे पूछा गया था पैकेजिंग क्या है, जिसे आपको 2 नंबर में इलेबोरेट करना था। लास्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 2023 में 5 नंबर में आपसे कंज्यूमर्स के राइट पूछे गए थे। 2022 में कोपरा क्या है और उसके फीचर 4 नंबर में पूछा हुआ था। 2021 में आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है, 6 नंबर में पूछा गया था। 2020 में आपसे कंज्यूमर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और साथ ही साथ में लास्ट में 2019 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कंज्यूमर कोड क्या है, 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था।
जिन जिन बच्चों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी है उनके लिए तो मेरे तहे दिल से आपके लिए तालियां हैं, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली ले रहे हो। 90% लाने के लिए आप सही राह पर हो। आपको इसी तरह से मैं गाइडेंस देता रहूँगा, बस आपको लगातार यहाँ बने रहना है। आपके इकोनॉमिक्स, अकाउंट और इंग्लिश के भी मैं ऐसे सारे के सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी स्टडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।